मरकज़ की इंजील और उसका 13वां बाब जो 37 आयात पर मुश्तमिल है। जब वो हैकल से बाहर जा रहा था तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा, ए उस्ताद, देख ये कैसे कैसे पत्थर और कैसी कैसी इमारतें हैं। यीशु ने उससे कहा, तू इन बड़ी बड़ी इमारतों को देखता है, यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाए। जब वो जैतून के पहाड़ पर हैकल के सामने बैठा था तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और इंद्रियास ने तन्हाई में उससे पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी और जब ये सब बातें पूरी होने को हों उस वक्त का क्या निशान है। यीशु ने उनसे कहना शुरू किया कि खबरदार कोई तुमको गुमराह न कर दे। वो तेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि वो मैं ही हूं और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। और जब तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाहें सुनो तो घबरा ना जाना, इनका वाक़या होना ज़रूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। जगह जगह भौचाल आएंगे और काल पड़ेंगे। ये बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। लेकिन तुम खबरदार रहो, क्योंकि लोग तुमको अदालतों के हवाले करेंगे और तुम इबादत खानों में पीटे जाओगे और हाकिमों और बादशाहों के सामने मेरी खातिर हाजिर किए जाओगे ताकि उनके लिए गवाही हो। और ज़रूर है कि पहले सब कौमों में इंजील की मुनादी की जाए, लेकिन जब तुम्हें ले जाकर हवाला करें तो पहले से फिक्र ना करना कि हम क्या कहें, बल्कि जो कुछ उस घड़ी तुम्हें बताया जाए वही कहना, क्योंकि कहने वाले तुम नहीं हो बल्कि रूहुल कुद्स है। और भाई को भाई और बेटे को बाप कत्ल के लिए हवाला करेगा और बेटे माँ बाप के बरखिलाफ खड़े होकर उन्हें मरवा डालेंगे। और मेरे नाम के सबब से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। बस तुम उस उजाड़ने वाली मकरूह चीज़ को उस जगह खड़ी हुई देखो जहां उसका खड़ा होना रवा नहीं। पढ़ने वाला समझ ले। उस वक्त जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाएं, जो कोठे पर हो वो अपने घर से कुछ लेने को ना नीचे उतरे ना अंदर जाए, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। मगर उन पर अफसोस जो उन दिनों में हामिला हों और जो दूध पिलाती हों। और दुआ करो कि ये जाड़ों में ना हो, क्योंकि वो दिन ऐसी मुसीबत के होंगे कि खिलकत के शुरू से जिसे खुदा ने खल्क किया ना अब तक हुई है ना कभी होगी। और अगर खुदावंद उन दिनों को ना घटाता तो कोई बशर ना बचता, मगर उन बरगुज़ीदों की खातिर जिनको उसने चुना है उन दिनों को घटाया। और उस वक्त अगर कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ या देखो वहाँ है तो यकीन ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और निशान और अजीब काम दिखाएंगे, ताकि अगर मुमकिन हो तो बरगुज़ीदों को भी गुमराह कर दें। लेकिन तुम खबरदार रहो, देखो मैंने तुमसे सब कुछ पहले ही कह दिया है। मगर उन दिनों में उस मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा और आसमान से सितारे गिरने लगेंगे और जो कुव्वतें आसमान में हैं वो हिलाई जाएंगी। और उस वक्त लोग इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ बादलों में आते देखेंगे। उस वक्त वो फरिश्तों को भेजकर अपने बरगुज़ीदों को ज़मीन की इंतहा से आसमान की इंतहा तक चारों तरफ से जमा करेगा। अब इंजीर के दरख्त से एक तमसील सीखो। जो ही उसकी डाली नरम होती और पत्ते निकलते हैं तुम जान लेते हो कि गर्मी नज़दीक है। इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि वो नज़दीक है, बल्कि दरवाजे पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें ना हो लें ये नस्ल हरगिज़ तमाम ना होगी। आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें ना टलेंगी। लेकिन उस दिन या उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते ना बेटा मगर बाप। खबरदार जागते और दुआ करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते
کہ وہ وقت کب آئے گا۔ یہ اس آدمی کا سا حال ہے جو پردیس گیا اور اس نے گھر سے رخصت ہوتے وقت اپنے نوکروں کو اختیار دیا، یعنی ہر ایک کو اس کا کام بتا دیا، اور دربان کو حکم دیا کہ جاگتا رہے۔ بس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ گھر کا مالک کب آئے گا، شام کو یا آدھی رات کو، یا مرغ کے بانگ دیتے وقت یا صبح کو۔ ایسا نہ ہو کہ اچانک آ کر وہ تم کو سوتے پائے۔ اور جو کچھ میں تم سے کہتا ہوں وہی سب سے کہتا ہوں کہ جاگتے رہو۔